कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं जो अपने फटे हुए माथे को खुद ही सिल रहा होता है और लगभग 3 किलोमीटर दूर गिद्ध की तरह शिकार पर नजर जमाए एक मरीन स्नाइपर घात लगाए बैठा है। दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए बेताब हैं। इस खतरनाक भिड़ंत में कौन जीतेगा, ये जानने के लिए आगे सुनो कैसे ये दोनों एक दूसरे के इतने भयानक दुश्मन बन गए। हम देखते हैं अमेरिका की ग्लोबल रिस्पॉन्स एंड टेक्नोलॉजी टीम का क्वार्टर, जहां ब्रैंडन बैकेट को बुलाया गया है। वहां के सीनियर ऑफिसर गैब्रियल स्टोन उसे बताते हैं कि यूरोप के माल्टा में एक गॉडफादर ने ड्रग स्मगलिंग समेत दुनिया के लगभग हर अपराध का साम्राज्य खड़ा कर लिया है और अब उसने खुद को माल्टा का गॉड बना लिया है। अब हमारे पास ऑन ऑर्डर है कि उस रंगबाज को हमेशा के लिए ऊपर असली गॉड के पास भेज देना है। ये ग्लोबल रिस्पॉन्स एंड इंटेलिजेंस टीम बाकी सारी फोर्सेज से अलग है। ये लोग सिर्फ किलिंग मिशन ऑपरेट करते हैं। जहां FBI और CIA पीछे हट जाती हैं, वहां ये टीम ऑपरेशन चलाती है। स्टोन आगे बताता है कि वहां की लोकल पब्लिक से लेकर सरकारी सपोर्ट तक सब कुछ उसी गॉडफादर के कब्जे में है, इसलिए मिशन बेहद सीक्रेट और उतना ही परफेक्ट होना चाहिए। साथ ही हमारे डिपार्टमेंट की एक लड़की भी उसके पास कैद है जिसे वापस लाना जरूरी है। स्टोन मिशन की पूरी डिटेल देकर कहता है, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी और तुम्हारी टीम की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म मानो, क्योंकि जिस तरह वो आदमी खतरनाक है उससे भी ज्यादा जानलेवा है उसकी सिक्योरिटी, इसलिए हर शॉट होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। बुबेलो तक पहुंचने से पहले 5 लोगों को खत्म करना होगा। पहला है अनेकोस्ता, बुबेलो का मैन असिस्टेंट। दूसरा है मारियो फाबा, स्पेशल फोर्स का मेंबर और बुबेलो का चीफ बॉडीगार्ड। तीसरे नंबर पर है कैटरीना कोस्टल, जो बुबेलो के सारे गैर कानूनी कामों का हिसाब रखती है। चौथी है मारिया मस्कार्ड, बुबेलो की मेन लॉयर। और पांचवा है डॉ जोराक जोरी, बुबेलो का पर्सनल डॉक्टर। इन पांचों को पहले उड़ाकर ही वो लोग पहुंच पाएंगे माल्टा के गॉड बुबेलो के पास। पूरा मिशन थोड़ा उलझा हुआ और रिस्की था, इसलिए बैकेट मिशन समझकर अपना स्पॉटर जीरो को साथ लेकर माल्टा पहुंचता है। वहां जाकर वो अपना स्नाइपर सेट करता है और सबकी मूवमेंट पर नजर रखने लगता है। उसे समझ में आता है कि अगर ये लोग एक एक करके किसी को भी मारना शुरू कर दें तो भारी कांड हो जाएगा और उनका पूरा मिशन वहीं फेल हो सकता है। इसीलिए बैकेट एक घातक प्लान बनाता है और जीरो को भेज देता है बुबेलो की हवेली के अंदर। उधर बैकेट दूर से स्नाइपर लेकर इंतजार कर रहा होता है और इधर जीरो एक गार्ड को स्लीप इंजेक्शन देकर उसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है और आराम से गॉड बुबेलो के महल में घुस जाता है। बुबेलो इतना खतरनाक है कि उसने अपने महल में शराब, जुआ, औरतें, ड्रग सब कुछ फ्री कर रखा है अपने फॉलोअर्स के लिए। इसी बीच बैकेट अपने स्नाइपर स्कोप से सारी हवेली स्कैन करता रहता है और उसे दिखता है उनका मेन सस्पेक्ट अनेकोस्टा, जो बाहर खड़ा फोन पर बात कर रहा है। उसे देखते ही बैकेट की उंगलियां ट्रिगर दबाने को बेचैन हो जाती हैं, मगर वो खुद को कंट्रोल करता है और जीरो के सिग्नल का इंतजार करने लगता है। उधर जीरो एक वॉशरूम में जाकर पर्दा हटाता है ताकि बैकेट को सीधा टारगेट मिल सके। फिर वहां से निकलकर वो बुबेलो के बॉडीगार्ड मारियो फाबा के पास जाता है और उससे कहता है, काटरीना तुम्हारा छत पर काफी देर से इंतजार कर रही है। इसके बाद वो काटरीना के पास पहुंचकर उल्टा बोल देता है, मारियो तुम्हें छत पर बुला रहा है। इन सब के बीच बैकेट देखता है कि बुबेलो का वकील मस्केट खुद ही वॉशरूम में चला आया है अपनी प्रकृति की पुकार सुनने। बिना जाने वो सीधा बैकेट की स्नाइपर लाइन में आ जाता है। ये देखकर बैकेट कंफ्यूज हो जाता है, क्या छत पर मौजूद काटरीना और मारियो को टारगेट करे या इसी मौके पर इस मस्केट को ही खत्म कर दे। आखिर वो सोच समझकर एक परफेक्ट शॉट लेता है और मस्केट को वहीं बाथरूम में उसी शर्मनाक हालत में उड़ा देता है। इसके तुरंत बाद वो जीरो को मैसेज भेजता है, टारगेट मस्केट डाउन। इसलिए जीरो बैकेट को कहता है कि वो बाथरूम का कवर बनाए रखे जब तक कि वो छत पर बाकी लोगों के ग्लास कलेक्ट कराए। तभी जीरो देखता है कि कोई लड़की उस बाथरूम में घुसने की कोशिश कर रही है। जीरो तुरंत पहुंचकर उसे रोकता है और कहता है, यहाँ बुबेलो है, यहाँ आना बिल्कुल मना है। लेकिन लड़की जवाब देती है, ये तो पब्लिक रेस्टरूम है। फिर भी जीरो उसे कई तरीकों से समझाने की कोशिश करता है। उसकी बॉडी पर गार्ड की ड्रेस देकर लड़की उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और वहां से वापस चली जाती है। इसके बाद जीरो अंदर जाता है, मस्केट की लाश को कपड़े में लपेटकर बाहर लाता है और हवेली के बाहर रखी एक अलमारी में छिपा देता है। उधर बैकेट छत पर मारियो को देखता है। बैकेट सोचता है, अगर वो अभी मारियो को मार देता है तो काटरीना छत पर आकर भाग जाएगी और पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। इसलिए वो टाइट टारगेट लेकर काटरीना का इंतजार करता है। जैसे ही काटरीना वहां पहुंचती है, बैकेट अपना स्नाइपर लोड करता है और एक जानलेवा शॉट में दोनों का अध्याय हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब वो दूर खड़े अनेकोस्टा को टारगेट करता है, लेकिन उसे दिखता है कि अनेकोस्टा के पास एक गार्ड भी मौजूद है। अगर वो पहले अनेकोस्टा को मारता है तो गार्ड उसकी लोकेशन पकड़ लेगा और अगर वो पहले गार्ड को मारता है तो अनेकोस्टा भाग जाएगा। यहीं बैकेट एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो पहले दूर पड़े एक जार पर गोली चलाता है और गार्ड का ध्यान भटका देता है। जैसे ही गार्ड उसे चेक करने आता है, बैकेट मौके का फायदा उठाकर अनेकोस्टा की कहानी वहीं खत्म कर देता है। अब बचता है सिर्फ जोरिक बुबेलो का डॉक्टर। उसे कहीं नहीं देखकर बैकेट जीरो को कहता है कि जोरिक को तुरंत बाहर भेजो, क्योंकि वो 3 लोगों को पहले ही मार चुका है और किसी को पता चलने
से पहले मिशन खत्म होना चाहिए। डॉक्टर का सुराग न मिलने पर जीरो कहता है, मैं ही उसे ढूंढता हूँ और खत्म करता हूँ, तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करना। ये कहकर जीरो जॉरिक के पीछे लग जाता है। जैसे ही वो शूट करने वाला होता है, जॉरिक अचानक मुड़ता है और जीरो को ही बंदूक की नोक पर ले लेता है। उसी समय पास के कमरे से वो लड़की बाहर निकल आती है जिसे उन्हें रेस्क्यू करना था। वो लड़की आकर कहती है कि डॉक्टर को मारा नहीं जा सकता क्योंकि इसी डॉक्टर ने बूबेलो से उसकी जान बचाई थी। जीरो उसकी बात मान लेता है और तीनों बाहर निकलने लगते हैं जहाँ बैकेट उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी एक गार्ड वहाँ आता है और डॉक्टर जॉरिक से पूछता है कि वो इस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हैं। गार्ड को शक हो जाता है और वो गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जीरो उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि माल्टा का गॉड बूबेलो अपने भक्तों से मिलने बाहर आता है। उसके चारों तरफ जबरदस्त सिक्योरिटी और सामने अनगिनत पागल से फॉलोअर्स का शोर। दूर पोजीशन लेकर बैठे बैकेट की नजर सब पर टिकी होती है। जैसे ही बूबेलो अपने भक्तों के सामने आता है, बैकेट दूर से एक घातक शॉट लेता है। गोली सीधी बूबेलो के माथे के बीचों बीच घुस जाती है और ये नकली गॉड हमेशा के लिए असली गॉड के पास चला जाता है। उसके मरते ही माहौल पूरी तरह अराजक हो जाता है। बैकेट तुरंत अपना स्नाइपर समेटा है। उधर जीरो और बाकी लोग पहले ही महल से बाहर निकल चुके होते हैं। वहां से निकलकर वे लोग अपने एक सीक्रेट सेफ हाउस में पहुंचते हैं जहां उनकी टीम लीडर स्टोन से बात होती है। स्टोन बताता है कि अगले दिन एक हेलीकॉप्टर भेज दिया जाएगा जो उन्हें रेस्क्यू करके वापस उनके देश ले जाएगा। तब बैकेट उस लड़की से पूछता है, तुम इस फर्जी गॉड के पास होस्टेज कैसे बनी? लड़की अपना अतीत बताने लगती है। 3 महीने पहले वह खुद बूबेलो को मारने आई थी। एक दिन उसे मौका भी मिल गया। उसने बूबेलो को बहला फुसला कर उसके रूम में बुलाया ताकि उसे मार सके, लेकिन जैसे ही वह उसे खत्म करने वाली थी, अनेकोस्टा वहां पहुंच गया और उसके पीठ में लगातार 4 गोलियां दाग दी। वो किसी तरह वहां से बचकर निकल आई। उसी रात डॉक्टर जॉरिक ने उसे देखा और चुपके उसकी जान बचाई। बूबेलो से छुपाकर उसकी ट्रीटमेंट करता रहा और उधर बूबेलो उस लड़की को ढूंढने में पागल हो गया था। जो भी उसे ढूंढने में फेल होता वो उसे भी मार डालता था। यह सब सुनकर बैकेट डॉक्टर जॉरिक पर भरोसा कर लेता है और रात को सोने चला जाता है। लेकिन सुबह उठकर देखता है जॉरिक वहां नहीं है। बाहर उनकी गाड़ी भी गायब है और उनके मिशन वाला लैपटॉप भी, जिसके लिए कमांडर ने खास तौर पर उन्हें दिया था, वो भी जॉरिक ले गया है। उधर डॉक्टर जॉरिक एक जगह पहुंचता है और बैकेट का लैपटॉप लेकर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि जीरो उसी कार की डिक्की में छुपा हुआ था। जैसे ही कार रुकती है, जीरो बाहर निकलकर जॉरिक का पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में बूबेलो के कुछ भक्त जॉरिक को रोकने और पीछे चलने की कोशिश करते हैं। ये देखकर जीरो भीड़ में अलग बहाना बनाकर उल्टी दिशा में घूम जाता है ताकि जॉरिक उसे देख ना पाए। जॉरिक किसी की बात सुने बिना आगे ही बढ़ता जाता है। फिर जीरो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसने जॉरिक को खो दिया है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार वह जॉरिक को पा लेता है। वहां जॉरिक बैकेट का लैपटॉप खोलने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर जीरो कहता है, पासवर्ड तुझे कौन देगा? लेकिन तभी उसे याद आता है कि पिछली रात जॉरिक ने चोरी छिपे उसका पासवर्ड देख लिया था। जीरो तुरंत अपने एक जान पहचान वाले हैकर को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से बैकेट के लैपटॉप की एक्टिविटी ट्रैक करके बताए। लेकिन वो हैकर मोटी रकम मांगता है। ये सुनते ही जीरो भड़क जाता है और कहता है, ठीक है, तुझे बाद में देखता हूँ। फिर वह अपने बचपन के हैकर दोस्त इंटर पटेल को कॉल करता है। इंटर पटेल तुरंत जीरो की लोकेशन ट्रैक करके बताता है कि उसके आसपास 3 लैपटॉप ओपन हैं। जीरो बैकेट के लैपटॉप का कोड नंबर बताता है और इंटर उस लैपटॉप को टैग करके उसकी एक्टिविटी जीरो को बताने लगता है। वह बताता है लैपटॉप से डार्कनेट पर कुछ ब्राउज हो रहा है, लेकिन क्या डील चल रही है ये साफ नहीं दिख रहा। इसके बावजूद उसका दोस्त डील का लोकेशन भेज देता है। जीरो तुरंत ये खबर बैकेट और यूवी को दे देता है और दूसरी गाड़ी लेकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। उधर जॉरिक भी इंतजार करता हुआ वहीं बैठा रहता है। अब दृश्य कट होता है। हम देखते हैं एक किले जैसे स्थान पर एक दूसरा माफिया जॉरिक का इंतजार कर रहा है। उसका नाम है शशि मिफुने और उधर हम बैकेट को दूर पोजीशन लेकर टारगेट सेट करते देखते हैं। नीचे एक डैम के पीछे यूवी मौजूद है जो दूरबीन से अंदर हो रही हर हरकत पर नजर रख रहा है। जीरो मैसेज भेजता है, अगर अंदर कुछ उल्टा सीधा दिखे तो तुरंत खत्म कर देना। मुझे इस जॉरिक पर बिल्कुल भरोसा नहीं। लेकिन वहीं से बैकेट जब यूवी का कोई रिस्पॉन्स नहीं पाता तो वह स्नाइपर स्कोप से उसे ढूंढने लगता है। लेकिन जीरो देखता है कि वहां सिर्फ दूरबीन पड़ी है पर यूवी कहीं नहीं दिखाई देता। इसी बीच हम देखते हैं कि अंदर एक डील हो रही है। जॉरिक उस माफिया को एक फोन देने वाला है और माफिया उसे डायमंड देने वाला है। जैसे ही जॉरिक फोन देता है, शशि कहता है कि पहले उसे पासवर्ड बताना होगा, लेकिन जॉरिक जवाब देता है, पहले डायमंड दो। शशि डायमंड देता है और तब जॉरिक पासवर्ड बता देता है। साथ ही शशि जॉरिक को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और डायमंड वापस करने को कहता है। ठीक उसी समय गाड़ी के नीचे से यूवी लगातार 2 शॉट फायर करता है। पहली गोली उस माफिया के पैर में लगती है और दूसरी गोली जॉरिक के गले में। बैकेट कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन तभी वही माफिया गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर जीरो तुरंत अंदर चला आता है। यूवी जॉरिक से उसके इस हालात में बारीकी से पूछताछ करने लगा है। बैकेट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच जॉरिक अत्यधिक रक्तस्राव
के कारण मर जाता है। उस रात बैकेट उससे पूछता है, तुमने अचानक ऐसा शॉट क्यों मारा और जॉरिक को क्यों मार डाला। साथ ही वह यह भी जानना चाहता है कि जॉरिक उसके बारे में क्या जानता था। अब यूवी बताता है, जब वह बहुत छोटा था तब माफिया शशि ने उसके परिवार को उसके सामने मार डाला और उसे अपने साथ लेकर एक बंद कमरे में 6 साल तक कैद कर रखा। 12 साल की उम्र में उसे हत्या की ट्रेनिंग दी जाने लगी, मतलब उसे पूरी तरह एक एसासिन बनाने की ट्रेनिंग दी गई। सारी ट्रेनिंग के बाद उसके 15वें जन्मदिन पर उसने अपनी पहली हत्या की। इसी तरह लगातार हत्याओं के माध्यम से शशि ने उसे पूरी तरह एक कातिल बना दिया। लेकिन इस जिंदगी में वह परेशान हो गया और आखिरकार उसी माफिया को मार डालता है। लेकिन आज उसे पता चलता है कि शशि अब भी जिंदा है। उसी समय शशि अपने घर लौटा है और वहाँ बूबेलो की पत्नी एना उसे होस्टेज बना देती है। ये देखकर मैं भी चौंक गया, मतलब एना अब भी जिंदा है। एना शशि से कहती है, तो तुम और वो लड़की मिलकर हमारे गॉड को मार चुके हो। लेकिन शशि जवाब देता है, मैंने बूबेलो को नहीं मारा, बल्कि मैं खुद उस लड़की को ढूंढ रहा था ताकि उसे मार सकूं, क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से एक एसासिन बनाया था। लेकिन वही लड़की मेरी हत्या करने की कोशिश कर रही थी। एना उसकी कोई बात नहीं मानती और अपने गार्ड को ऑर्डर देती है कि उसे मार डालो। शशि उसे जॉरिक से लिया हुआ फोन दिखाता है और बताता है कि उसी फोन में उस लड़की की लोकेशन है। अगर उसे पकड़ लिया जाए तो पता चल जाएगा कि बूबेलो को कौन मारा। इस पर एना थोड़ी शांत होती है और उस लड़की की लोकेशन ट्रैक करके एक हिटमैन भेज देती है उसे खत्म करने के लिए। हिटमैन वहां पहुंचकर यूवी, बैकेट और जीरो पर गोलियां चलाने लगता है। जीरो और यूवी खुद को छुपा लेते हैं। बैकेट अपनी मेज से धक्का देकर उस हिटमैन को नीचे फेंक देता है। हम देखते हैं कि वहां का एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा उस हिटमैन के सिर में चुभ जाता है और वह घायल हो जाता है। अब बैकेट और जीरो गन पॉइंट बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूवी पास के दरवाजे से बाहर निकलता है और आगे बढ़ने लगता है। हिटमैन अपने मोबाइल से यूवी की लोकेशन देखता है और समझता है कि यूवी उसकी तरफ आ रहा है। वह सोचता है कि यहाँ वह अकेला नहीं है, उसके साथ और भी कोई हो सकता है, इसलिए वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। यूवी और बैकेट बाहर आते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद जीरो अपने फोन पर देखता है कि उसका हैकर दोस्त मैसेज करके बता रहा है कि किसी ने उनकी लोकेशन ट्रैक की है। वे सोचते हैं कि शायद किसी ने उनके फोन की लोकेशन ट्रैक की है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि किसने ट्रैक किया। इसीलिए सभी मिलकर अपने अपने फोन नष्ट करने का फैसला करते हैं। एक एक करके वे ऊपर की ओर गोली चलाकर अपने फोन नष्ट कर देते हैं। इसी बीच कमांडर स्टोन जीरो के हैकर दोस्त के पास पहुंचता है। पिछले रात से बैकेट और जीरो से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। वह कहता है, मुझे पता है कि तुम एक हैकर हो और तुम्हारी मदद अभी मेरी बहुत जरूरी है। जहां बैकेट है वहां की सीसीटीवी कैमरा को हैक करके उनकी एक्टिविटी मुझे बतानी होगी। साथ ही उन्हें ढूंढने के लिए जल्दी से निकलना होगा। इसके बाद बैकेट एक आर्म्स डीलर से मिलता है हथियार लेने के लिए, क्योंकि अब वे माफिया शशि के साथ लड़ाई के लिए जा रहे हैं। बैकेट बताता है कि उसे भारी हथियार चाहिए, लेकिन डीलर MR97 गन दिखाकर कहता है, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है, तुम और भारी चाहिए। इसी बीच यूवी गाड़ी चुराने के लिए जाता है और वहां से एक गाड़ी चुरा लेता है। वहीं हिटमैन अपने कटे हुए माथे को खुद ही सिलता है। बैकेट और उसकी टीम दूर से माफिया की गाड़ी पर नजर रखते हैं, लेकिन वहीं हिटमैन उनकी लोकेशन ट्रैक कर उन्हें उल्टे दिशा से फिर से हमला कर देता है। यह देखकर वे तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वे समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी लोकेशन इतनी परफेक्टली कैसे ट्रैक की जा रही है। अचानक बैकेट देखता है कि यूवी की पीठ पर ऑपरेशन की खून के दाग लगे हुए हैं। बैकेट को याद आता है कि डॉक्टर जॉरिक ने यूवी की पीठ काटकर गोली निकाल दी थी, मतलब ये हिटमैन जरूर जॉरिक ने यूवी के शरीर में ट्रैकर लगा दिया था। बैकेट यूवी की पीठ काटकर वह ट्रैकर निकालता है और उसे बेड टेबल पर रख देता है। यह एक जाल की तरह होता है जिसे वह हिटमैन के लिए तैयार रखता है और बाहर इंतजार करता है। इसी बीच हिटमैन उस लोकेशन को ट्रैक करके वहां आता है और तभी समझता है कि वह एक घातक फंदे में फंस चुका है। वह तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, बैकेट, जीरो और यूवी उसे पकड़ लेते हैं। अब हिटमैन के फोन से यूवी कॉल करता है माफिया शशि को और कहता है, तुम्हारे हिटमैन का अध्याय खत्म कर दिया है, अब तुम्हारा समय आया। यूवी खुद ही माफिया के हाथों में जा देता है ताकि इसके जरिए शशि तक पहुंच सके। वहां पहुंचकर वह देखता है कि एना अब भी जिंदा है। इसी बीच कमांडर स्टोन और इंटर पटेल पैकेट की पुरानी लोकेशन ट्रैक करके बूबेलो की सड़क पर पहुंच जाते हैं। वहां सभी सिक्योरिटी कैमरे हैक करके देखते हैं कि भारी संख्या में गार्ड मौजूद हैं। साथ ही वहां एक और माफिया भी है जो मिशन के बाहर था। तभी एक गार्ड आता है और उन पर गोलियां चलाता है। वे तुरंत वहां से भागते हैं। फिर दूसरी तरफ से एक एक करके बाकी गार्डों को मारते हुए अंदर बढ़ते हैं। इसी बीच यूवी शशि के सामने आता है। शशि उसे निशाने पर ले लेता है। एना कहती है, मैं खुद तुम्हें मारूंगी, लेकिन यूवी तुरंत उसकी हथेली से पिस्टल छीनता है और पल भर में एना की खोपड़ी उड़ा देता है। इसके बाद वह सुनिश्चित करता है कि इसे अंतिम बार खत्म कर दिया गया है। फिर यूवी शशि की तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन शशि के गार्ड बैकेट और जीरो को हाईजैक कर लेते हैं। इसी बीच स्टोन और पटेल
कैमरा के जरिए आगे बढ़ते हैं। तब एक गार्ड आता है। पटेल कैमरा देकर स्टोन को लोकेशन बताता है। स्टोन एक शॉट में उसे मार देता है और फिर आगे बढ़ते हैं। यूवी अब कोई चारा नहीं पाकर शशि को छोड़ देता है। तभी कहीं से गोली चलती है और बैकेट और जीरो के पास खड़े गार्ड की खोपड़ी उड़ा देती है। ये शॉट दूर से स्टोन ने लिया था। पीछे से 2 और गार्ड आगे आते हैं। तब बैकेट और जीरो हैवी शॉट मशीन गन से उन्हें खत्म कर देते हैं। स्टोन पटेल को बताता है बाहर निकलो और उनके लिए गाड़ी रेडी रखो। भारी गोलियों के बीच से वे किसी तरह सेफली बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे उतरता है शशि उसे पकड़ लेता है। वहां ही वह पटेल पर गोली चला देता है, लेकिन उसके पास कोई और गोली नहीं होती। इस मौके का फायदा उठाकर पटेल उसे एक गोली मार देता है। वो गोली शशि के पैर में लगती है। शशि धीरे धीरे पास के गार्ड की गन लेने जाता है, तब भी पटेल उसके पैर में गोली मार देता है। दरअसल पटेल में इतना साहस भी नहीं था कि वह उसे मार डाले। इसी बीच स्टोन, बैकेट और जीरो सभी गार्डों को एक एक करके ऊपर भेजते रहते हैं। स्टोन एक कमरे में जाता है और वहां एक वृद्ध दंपत्ति को पाता है, जिन्हें बूबेलो ने कई सालों तक सिर्फ उनकी बात न मानने के कारण कैद कर रखा था। स्टोन उनके पास एक चाकू फेंक देता है ताकि वे अपने हाथों की बंधन काट सकें, और जाने से पहले अपने हाथ की बंदूक भी वहां छोड़ देता है ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें। दूसरी तरफ यूवी एक गार्ड को मारकर बाहर आता है और देखता है कि वहां 50 से अधिक खतरनाक चैला पेला उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने पहले ही एक गार्ड को मार दिया है, तो बाकी लोग यूवी पर भारी हमला करना शुरू कर देते हैं। यूवी उन्हें एक एक करके ऊपर भेजता है। वह एक चाकू से किसी का गला, किसी का पेट, किसी का सीना फाड़ देता है। अब वह सच में एक भयंकर असासिन बन चुका है। सब खत्म करने के बाद वह खुद भी थकर गिर पड़ता है। तभी वहां और भी कई गार्ड आ जाते हैं और यूवी को उनके गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। जैसे ही वे गोली चलाने ही वाले होते हैं, तभी दूर से लगातार गोलियां चलती हैं, किसी के सीने में, किसी के पेट में। ये शॉट्स दूर से जीरो ने मशीन गन से लिए थे। वह एक ही मशीन गन से सभी को मार डाला। पीछे से एक और गार्ड आता है और जीरो को मारने की कोशिश करता है। उसी समय बैकेट दूर से उसे कवर देता है। फिर पटेल सभी को शशि के पास ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि शशि खून से लथपथ एक कमरे में पड़ा हुआ है। स्टोन उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन बाद हम देखते हैं कि सभी वापस अपने ऑफिस लौट आए हैं। वहां टीवी पर दिखता है कि FBI ने शशि को अरेस्ट कर लिया है। तब बैकेट कहता है ऐसे जानवरों को तो वहीं मार देना चाहिए था, वरना आज नहीं तो कल वे बेल लेकर फिर बाहर निकल आएंगे। ठीक उसी समय दूर से किसी ने शशि को हेडशॉट देकर बड़ा सजा भेज दिया, और ये शॉट उसी का था, असासिन यूवी।